और शांति। 24 जून 1925। अव्यक्त कृष्ण का मुरली सार। मम्मा को याद मत करो, मम्मा को जियो। उसकी पुण्यतिथि नहीं, पुण्य जागृति मनाओ। मातेश्वरी स्वरूप प्यारी आत्माओं, दुनिया की हालत बहुत बदतर होती जा रही है। सभी दुखी हैं। वो माँ जगदम्बे को पुकार रही है जो अपने आंचल की ममता में इन्हें समेट ले। गीत बज रहा है, ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा हो रहा बेखबर। कुछ न आता नजर सुख का, सूरज छुपा जा रहा है तेरी रोशनी में जो दम, तू अमावस को कर दे पूनम। तो गुलशन बनाने के लिए तुम्हारे पास बड़ा दिल होना चाहिए। तुम किसी गली, मोहल्ले या राज्य के भगवान नहीं हो। तुम जगत जननी, जगत मात पिता हो। सारा विश्व तुम्हारा परिवार है। गाते हो ना, वन वर्ल्ड फैमिली। फिर क्यों छोटी सोच में हो? सारे अंतर्यामी परिवार सहित तुम्हें विश्व कल्याण का दीप जलाए रखना है। कितनी बार कहा है, बीती सो बीती। प्रिय आत्मन बच्चे, मैं कहता हूं शव को नहीं, अपने अंदर में शिव को याद करो। पर आज कुछ बच्चे मम्मा की पुण्यतिथि पर हर बरस की तरह फिर से उसकी देह को आंखों में लाकर बैठ जाएंगे। तो फिर मम्मा की पुण्यतिथि पर देह को स्मरण करना क्या ये विरोधाभास नहीं है? हाँ, अगर हम उस देह की तस्वीर के आगे बैठकर भावुक हो जाएं या उसे अंत मानकर श्रद्धांजलि दें और उसकी अनुपस्थिति पर मन लगाएं, तो ये केवल भावना में बह जाना है और ये आत्मा की स्थितिपरक भूल है। क्या मम्मा शरीर थी? नहीं, मम्मा तो मेरी वो स्वरूपवान शक्ति थी जो स्वयं को मिटाकर सेवा की शांति बन गई। मम्मा ने जीवन भर किसी को अपने लिए रोने नहीं दिया, फिर उसकी पुण्यतिथि पर तुम भावुक क्यों हो रहे हो? क्या वो स्वयं कहेगी मेरी तस्वीर देखो, फूल चढ़ाओ, गीत गाओ? नहीं ना। स्मृति का सही रूप यही है कि उसकी चेतना को आज अपने में जागृत करो। यही मम्मा के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वरना तो वो जीते जी अपने दिवंगत शरीर की तस्वीर पर माला चढ़ी हुई देख रही है। वो मौन तपस्विनी थी, खुद को टटोलो, क्या मैं आज मौन में जा सकती हूँ? वो मातृत्व की साक्षात मूर्ति थी, क्या मैं आज करुणा और मर्यादा से भर सकती हूँ? वो फूल से फल बनी, क्या मैं भी अपने जीवन को फलदायी बना सकती हूँ? मैं कहता हूँ मम्मा को याद मत करो, मम्मा को जियो। उसके जैसी पवित्रता, उसके जैसी सहजता, उसके जैसी वाणी रहित सेवा, यही उसकी असली पुण्यतिथि है। याद वो नहीं जो चित्र में हो, याद वो जो चरित्र में उतर आए। रूहानी बच्चों, मम्मा ने कभी कहा नहीं पर सब कुछ कह दिया। उसने ज्ञान को बांटा नहीं पर अपने जीवन से पीने लायक बना दिया। उसने शासन नहीं किया पर सृष्टि की मां बन गई। मम्मा का कार्य देहावसान के बाद भी जारी। प्रश्न, क्या मम्मा का कार्य उनकी देह के देहावसान के साथ समाप्त हो गया? उत्तर, नहीं। मम्मा ने देह नहीं त्यागी, उसने भूमिका बदली। अब वो शरीर की आवाज नहीं, चेतना की मौन ध्वनि बन गई है। वो अब भी उन्हीं आत्माओं के समीप है जो सच्चे मातृत्व की जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं, जो जगत की सच्ची सेवा करना चाहते हैं। सच्ची शुरुआत तो अभी हुई है। पहले उसने सिर्फ बीज बोया था, गुलजार तो अभी होना है। मुरली बिंदु, मुख्य बूंदें। 1. मम्मा ने ज्ञान को सिर्फ स्मृति नहीं, स्वभाव बनाया। 2. उन्होंने त्याग को दिखावा नहीं, तपस्विता बनाया। 3. उनके मौन में भी शिव की शक्ति बोलती थी। 4. वो फूल से फल बनी, इसलिए आज भी आत्माएं उनके जीवन से पोषण लेकर संतुष्ट होती हैं। 5. मां बनने के लिए स्त्री होना जरूरी नहीं, मम्मा ने मातृत्व को चेतना का रूप दिया। वरदान, तुम मम्मा की संतान हो, अब तुम भी वाणी से नहीं, वाणी के पार सेवा करने वाले बनो। स्लोगन, मां चली नहीं गई, वो सब में बसी हुई है। मम्मा फूल नहीं रही, अब वो फल बनकर आत्माओं में झलक रही है। जो उसकी तरह मौन में तपेगा, वही उसकी शक्ति का अधिकारी बनेगा। पुण्यतिथि नहीं, पुण्य जागृति। परंतु यदि हम मम्मा की पुण्यतिथि को इस प्रकार मनाएं, मैं मम्मा की चेतना को आत्मसात करूं, उनकी तपस्विता को अपने संकल्पों में जागृत करूं, उनके निर्विकारी मातृत्व को अपने व्यवहार में उतारूं, तो क्या वह पुण्यतिथि नहीं, पुण्य जागृति बन जाती है? शिव के रूहानी बच्चे की दृष्टि क्या होगी? यही कि वो फूल नहीं रही, अब फल बनकर सबको मीठा बना रही है। ज्ञान की पत्तियां सभी में होती हैं, पर सुगंध की बात और है। फूल बनना सुंदर है, पर फल बनना सार्थक है। जो स्वयं खिलते हैं वे सुंदर होते हैं, पर जो दूसरों को खिलाते हैं वे देवी देवता होते हैं। लेकिन जो प्रकाशवान फल देते हैं वो ईश्वर तुल्य होते हैं। ओम राधे नाम रूप वाली वह आत्मा तब इतना दिव्य स्वरूप दिखाने के बावजूद कहीं न कहीं खाली रह गई थी। इसीलिए उसने तत्कालीन शरीर छोड़ दिया। अब अंतिम जन्म में कहीं कहीं उसने अपने बहुत से संस्करण तैयार कर दिए हैं, जो तब से अब तक भीड़ में होते हुए भी नाम रूप से जैसे वनवास में रह रही हैं। वो व्यक्तित्व मान सम्मान से बहुत ऊपर जा चुकी हैं। उनका एक ही राग है, जियो और जीने दो वाला राज्य ले आना। एक संस्कार बीच में कृष्ण की चेतना को रोकते हुए पूछ बैठा, हे माधव, एक आत्मा के इतने संस्करण स्पष्ट कीजिए प्रभु। मम्मा जो दिव्य विरासत लेकर आई है, उसी का प्रताप है कि उसने प्रैक्टिकल जीवन में अपनी आत्मा के अंश बिखेर दिए। जो मम्मा के चरित्र को अपने अंदर चित्रण करती दिखाई दे रही हैं, समझो वो आत्माएं मम्मा का ही प्रतिस्वरूप हैं। जुदा जुदा आत्माओं के संस्कारों की रास नहीं हो सकती, इसलिए ड्रामा में ये सीन डाला गया है कि एक महान गुप्त दिव्य आत्मा ही अपने टुकड़े कर दे और सृष्टि की सद्गति का रास्ता तैयार करे। मुरली में पहले ही कह तो दिया हूं, सारी महिमा एक की है। अच्छा, शिव शांति।